हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। आशा करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्लास 12 सीबीएसई मैथमेटिक्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की जो पहली एक्सरसाइज है, इसको आज हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये टर्म 1 में आने वाला चैप्टर है और इसमें 2.1 और 2 अभी 2.1 से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। 2.2 इसमें डिलीटेड सिलेबस में है। टर्म 1 में 2.1 से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। तो आइए कंप्लीट करते हैं इसको और शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन। प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है हम लोगों को साइन इनवर्स 1/-1/2। प्रिंसिपल वैल्यू से मतलब ये है कि इसकी जो आपको रेंज दे रखी है, साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज है वो है -π/2 से +π/2 क्लोज्ड इंटरवल, इसके बीच में ही आपको आंसर देना है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर साइन इनवर्स वाले फंक्शन में हमारे पास यहाँ पे माइनस का साइन है तो पहले हम इसे बाहर कर लेते हैं और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 पॉजिटिव। अब साइन इनवर्स को रखना है सेम और ये देखना है कि 1/2 साइन में कितने डिग्री पर होता है, वो होता है 30 डिग्री पर। हमको रखना है रेडियंस में, तो ये हो जाएगा π/6। साइन π/6 जो होता है 1/2 होता है। अब अकॉर्डिंग टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, काट के नहीं दिखाना है, सिर्फ ये एलिमिनेट हो जाएंगे और -π/6 इसका आंसर होगा। तो फॉर्मूला इसमें जो लगा वो इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद रखनी है वो ये हैं कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है, या हम कह सकते हैं कि साइन π/6 की वैल्यू 1/2 है, और एज वेल एज साइन इनवर्स साइन एक्स होगा। ये तब जब ये वाला एक्स अपनी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को बिलोंग करेगा। तो साइन इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो है -π/2 से +π/2 क्लोज्ड इंटरवल। ऐसे ही अभी आप पढ़ेंगे कि जो कॉस इनवर्स एक्स है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है वो 0 टू पाई है क्लोज्ड इंटरवल। सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है कि आप कैसे इसको याद करते हैं। अगर आपको ये याद होगी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच तो ही आप इसका आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। तो आइए पहले हम लर्न कर लेते हैं कि इनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या क्या है। तो एज वी नो कि हमारे पास 6 फंक्शन है, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। इनकी रेंज हम लोगों को याद रखनी है कि ये किस रेंज में इनकी वैल्यू जो है, या एक्स किस रेंज में होगा जिससे कि हम लोग साइन और साइन इनवर्स को हटा पाएंगे आपस में। इसको हम रेंज कहते हैं। तो इनकी रेंज जो है वो है साइन इनवर्स एक्स की वो है -π/2 से +π/2 क्लोज्ड इंटरवल। मतलब अगर आपका जो एंगल है वो इन दोनों के बीच में इंक्लूडिंग दीज टू अगर वो लाई करेगा तो ही आप साइन इनवर्स साइन एक्स को एक्स लिख पाएंगे, अगर ये एक्स इस ब्रांच में होगा, इसको बिलोंग करेगा। ऐसे ही जो कॉस इनवर्स एक्स है उसकी जो रेंज है दैट इज 0 टू पाई क्लोज्ड इंटरवल। टैन इनवर्स एक्स की -90 से +90 ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मतलब -90 और +90 जो है वो इंक्लूडेड नहीं होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं कॉट इनवर्स एक्स की तरफ। जो कॉट इनवर्स एक्स की जो रेंज है वो है 0 टू पाई ओपन इंटरवल। सेक इनवर्स एक्स की जो है वो आपकी मैच करेगी कॉस से, 0 टू पाई। लेकिन एक चीज आपको ध्यान देनी है कि 0 से पाई में जब 90 होता है तो कॉस 90 की जो वैल्यू है वो 0 होगी। तो सेक 90 जो है वो नॉट डिफाइंड होगा। तो सेक में π/2 एक्सक्लूड कर देना है आपको। मतलब 0 टू पाई में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं 90 को छोड़ के। और ऐसे ही कॉसेक इनवर्स एक्स किससे मैच करेगा, साइन से, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है।
तो इसकी जो रेंज है दैट इज -π/2 से +π/2 ही होगी। एक चीज हम लोगों को ध्यान रखनी है कि जो साइन 0 डिग्री की वैल्यू है या साइन 0 रेडियंस की वो 0 है, और इसी वजह से जो कॉसेक 0 है वो होगा नॉट डिफाइंड, तो ये भी हमें एक्सक्लूड कर देना है। ओके, तो एक बार देख लेते हैं साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज है दैट इज -90 से +90 क्लोज्ड इंटरवल, इंटरवल का ध्यान रखिएगा। कॉस इनवर्स एक्स की 0 to पाई क्लोज्ड इंटरवल, tan इनवर्स एक्स की -90 से +90 ओपन इंटरवल है, मतलब ये वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि दोनों ही 90 पर, -90 पर और +90 पर tan जो है वो नॉट डिफाइंड होता है, tan 90 नॉट डिफाइंड। tan 90 डिग्री इज sin 90 अपॉन cos 90, 1/0 नॉट डिफाइंड है, इसलिए यहाँ पे ओपन इंटरवल इस तरीके से सर्कुलर ब्रैकेट में लेना है। cot इनवर्स एक्स की जो आपकी रेंज है दैट इज 0 to पाई ओपन इंटरवल, सेक इनवर्स एक्स की 0 to पाई सेक से कॉस से मैच करेगी सेक की, और एक्सक्लूडिंग 90, और कॉसेक इनवर्स एक्स की -π/2 से +π/2 एक्सक्लूडिंग 0, क्योंकि कॉसेक 0 भी हमारा जो है वो नॉट डिफाइंड होता है। ओके, तो इनको आप याद रखिएगा, इनकी क्या क्या रेंजेस हैं, और एक बार शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है cos इनवर्स √3/2। अभी अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है अंदर वाली, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो बस आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही एंगल, √3/2 हुआ आपका 30 डिग्री पर, तो इसको हो गया π/6, तो फिर तो ये कैंसिल आउट हो ही जाएगा और ये π/6 आंसर आ जाएगा। तो अगर पॉजिटिव है तो कोई टेंशन नहीं है, नेगेटिव में साइन है तो माइनस को बाहर कर देना। थर्ड वन इज cosec इनवर्स 2। अब 2 हमें देखना पड़ेगा कि साइन में 1/2 30 पर होता है, तो ये भी हुआ cosec π/6, तो π/6 इसका आंसर हो गया। पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव आएगा तब आपको बाहर करना पड़ेगा सिंपली, या फिर माइनस साइन के साथ। tan इनवर्स -√3, तो माइनस बाहर चला जाएगा, tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 10, √3 है तो 60 पर π/3, तो -π/3 आंसर। तो आपने ये देखा कि अभी जब हमारे पास साइन इनवर्स -x है तो हम माइनस को बाहर कर देते हैं, और tan इनवर्स -x है तो भी हम लोग माइनस को बाहर कर देंगे, और एज वेल एज कॉसेक इनवर्स में भी अगर आपके पास -x है तो आप माइनस को बाहर कर देंगे, तो इन तीनों में जो है वो डायरेक्टली माइनस बाहर आ जाएगा। लेकिन बाकी तीन जो फंक्शन है आपके, कॉस, कॉट और सेक, उसमें पाई के साथ आएगा। मतलब अगर कॉस इनवर्स -x है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, मतलब माइनस बाहर तो आएगा लेकिन पाई के साथ आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, अपनी रेंज की वजह से, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो 0 to पाई है, और ये नेगेटिव क्या शो कर रहे हैं, ये नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट को शो कर रहे हैं, जो -90 से +90 हुआ करते थे। तो कॉस और सेक, और ये भी पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और लास्ट कॉस सेक, और कौन सा रह गया, कॉट, कॉट इनवर्स -x इज पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो ये तीन का अलग ग्रुप है, इन तीन में डायरेक्ट माइनस बाहर आ जाएगा, और इन तीन में पाई के साथ बाहर आए। ठीक है, तो आप ये याद कर लीजिएगा नेगेटिव का। 4 क्वेश्चन हो गए, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कॉस इनवर्स -1/2। तो अगर हम लोगों के पास कॉस के साथ माइनस है, तो हम लोगों को लिखना है पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 इज कॉस 60, मतलब पाई/3,
It will be pi minus pi by 3. Final answer 2 pi by 3. Question number 6. Tan inverse -1. अभी 10 है तो माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स 1 को हम लोग tan में ही लिखेंगे, 10 pi by 4. It will be finally minus pi by 4. Okay. Question number 7 from the same exercise. Sec inverse 2 by root 3. Sec inverse sec root 3 by 2 cos में होता है 30 पर और sec उसका रेसिप्रोकल है, तो ये हो जाएगा pi by 6. फाइनल pi by 6. 8th cot inverse root 3. Root 3 is cot pi by 6. Finally, pi by 6 is answer. Number 9, cos inverse -1 by root. अभी cos में क्या बताया था कि अगर नेगेटिव है तो पहले पाई आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर cos इनवर्स 1 by root 2 पहले सेम रखना है. अब 1 by root 2 को लिखना है cos pi by 4. Finally, it will be pi minus pi by 4. मतलब कि 3 pi by 4. So this is the answer for question number 9, exercise 2.1. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे. cosec इनवर्स माइनस रूट 2. अभी cosec होगा तो डायरेक्ट माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस cosec इनवर्स रूट 2 minus cosec inverse, this is cosec pi by 4. So ultimately it will be minus pi by 4. Question number 10 done. क्वेश्चन नंबर 11 में आप ये चेंज देख रहे हैं कि जो हम एक एक पार्ट अभी कर रहे थे वो मर्ज कर दिए हैं और एक ही क्वेश्चन में तीनों पार्ट हैं, 2-3 पार्ट हैं. देखते हैं क्या है. tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1 by 2 प्लस sin इनवर्स -1 by 2. तो अभी हम क्या करेंगे. tan इनवर्स 1 10 में होता है पाई बाय 4 पर. अगर आपको रेडियंस में प्रॉब्लम है तो पहले उसको डिग्री में सोच ले, फिर रेडियंस बना ले पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके. cos में माइनस है तो पहले पाई माइनस cos इनवर्स 1 by 2. अभी इसको सेम रख दिया. साइन में माइनस है तो डायरेक्ट बाहर माइनस साइन इनवर्स 1 by 2. अब इसको तो हटा देते हैं. ये हो गया पाई बाय 4 प्लस पाई माइनस cos इनवर्स 1 by 2 हुआ 60, मतलब कि पाई बाय 3. हाँ, लेकिन साइन में 30 पर तो साइन पाई बाय 6. नाउ दिस इज पाई बाय 4 प्लस पाई माइनस पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6. के नीचे भी 1 ले ले तो एलसीएम आ जाएगा 12. 12 by 4 is 3 pi plus 12 pi minus 4 pi minus 2 pi. तो अभी कितने पाई हो गए कलेक्ट कर लेते हैं. 12 और 3 तो ऐड होके 15 माइनस 6 9 पाई बाय 12 और 3 से अगर करते हैं डिवाइड तो 3 पाई बाय 4. बुक में इसका आंसर आप चेक कर लीजिएगा. दिस इज 3 पाई बाय 4 फाइनली. अभी मुझे लगा ये एमसीक्यू वाला है लेकिन उसके आगे है एमसीक्यू वाले. तो फाइनल आंसर इज 3 पाई बाय 4. क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं नेक्स्ट पर. दिस इज क्वेश्चन नंबर 12. cos इनवर्स 1 by 2 plus 2 sin inverse 1 by 2. Now this is cos inverse cos 1 by 2 60 पर हुआ तो pi by 3 plus
2 sin inverse, this is sin pi by 6, कैंसिलेशन, तो ये हो गया pi by 3 plus 2 into pi by 6, this is pi by 3 plus pi by 3 will be 2 pi by 3. Okay, so this is the answer of question number 12. मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर. क्वेश्चन नंबर 13 एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस, तो 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट होगा. कह रहा है साइन इनवर्स एक्स वाई के इक्वल है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. तो अभी हमने देखा कि जो साइन इनवर्स एक्स की रेंज थी वो थी -π/2 से +π/2 क्लोज्ड इंटरवल. तो हम ये कह सकते हैं कि जो साइन इनवर्स एक्स है वो क्लोज्ड इंटरवल मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 लेस देन इक्वल टू π/2 इसको बिलोंग करेगा, और इसकी वैल्यू तो y दे रखी है, तो हम कह सकते हैं कि जो y है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 लेस देन इक्वल टू π/2 होगा. तो आप देख सकते हैं कौन से ऑप्शन में ऐसा गिवन है. तो ये ऑप्शन है बी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 13. चलिए आइए स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 14. ये भी एमसीक्यू टाइप है. वैल्यू निकालनी है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2. तो हम देखते हैं कि tan इनवर्स को रखना है सेम. √3 इज एक्चुअली tan π/3 60 डिग्री पर, और सेक में था कि अगर आपका ये वाला टर्म नेगेटिव है तो पहले पाई आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर सेक इनवर्स, और ये वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव. अभी tan से tan इनवर्स हट जाएगा तो रह जाएगा π/3 माइनस पाई माइनस सेक इनवर्स. अब 2 जो है वो देखना है कि सेक में कितने डिग्री पर है. तो कॉस में होता है 60 पर, 1/2, तो सेक में 60 पर होगा 260, मतलब दिस इज π/3. नाउ π/3 सेम, दिस इज पाई माइनस, अब सेक इनवर्स से सेक हटा दीजिए तो π/3. नाउ इट विल बी π/3 माइनस पाई प्लस π/3. π/3 plus π/3 will be 2 π/3 minus पाई. एलसीएम ले 3 तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस 3 पाई माइनस π/3. तो माइनस π/3 कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन करेक्ट. तो आज हमने कंप्लीट करी है एक्सरसाइज 2.1, और ये टर्म 1 के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है. आपको टर्म 1 और टर्म 1 में जो एक्सरसाइज आनी है वो है 2.1, और मिसलिनियस में से और 2.2 में से एक्सरसाइज 2.1 से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो ही करते हैं. ओके, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए और अगली क्लास में हम लोग इसके रिमेनिंग क्वेश्चन के साथ मिलेंगे. ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय.